किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया, किसी की बाहों में सोए हुए अपन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मेरा हेल्थ अपडेट ये है कि मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, आपको बताया था। मैं लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा इशू है, थोड़े शोल्डर का प्रॉब्लम हो गया है और बीच बीच में सीटी की आवाज़ आएगी। लेफ़्ट साइड में वीकनेस भी ज़्यादा हो रही है, तो 3 मंथ्स का दवा दिया है डॉक्टर ने। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो इंजेक्शन्स लगेंगे। यही लाइफ है भाई, क्या करेंगे। और मुझे 3 दिन में निकलना है अपनी ट्रिप पे। मैं स्पिरिचुअल ट्रिप पे जा रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन शांत होता है, क्लैरिटी ज़्यादा आती है, फोकस फिर से होता है, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस भी लगता है। भगवान के पास जाके मन में शांति आती है। तो मैं जा रही हूँ मथुरा और वृंदावन, तो आपको भी वहाँ के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और आज मैं बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बारे में पूरे सोशल मीडिया पे बात हो रही है। थोड़ा सा हमें साथ ही खुशी बेशुमार है। दिल बेकरार था, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ मनीषा की, सचिन की मनीषा। और मैं यही सोच रही थी कि एक लेडी जब मैरिज करके आती तो कितने सारे सपने लेके आती है, और मनीषा किस दुख से निकली होगी, कितने टाइम से वो चुप होगी, उसने कुछ नहीं बोला, कितनी चीज़ों को टॉलरेट किया होगा, किस लेवल का एडजस्टमेंट किया होगा, और तब जाके बेचारी ने अपना मुंह खोला। हम सब लेडीज़ का, हम सब लोगों का सपोर्ट मनीषा तुम्हें है। तुम्हें खूब खुशियाँ मिले, मैं तो यही चाहती हूँ। इतनी सिंपल सी भोली सी लड़की लगती है, पर देखिए एक तरफ भोले चेहरों से हम बहुत धोखे भी खाते हैं। एक मैडम का चेहरा कितना भोला था, मतलब मैं इतना दुख मनाती थी उसके ऊपर। और मैं जितना ज़्यादा इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस खबर पे बिलीव करूँ कि ना करूँ। मतलब आप लोग इस तरह से सीढ़ियाँ चलते हो, इस तरह से इन्फ्लुएंसर बनते हो, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करते हो। समझ मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस न्यूज़ कि कोई लेडी इतना नाटक कैसे कर सकती है यार। इतना नाटक कि तुम स्क्रीन पे एकदम दुखियारी और तुम्हारे पीछे की लाइफ ऐसी है। या तो फिर बोल्डली दिखती ना तो ज़्यादा अच्छा था, हम कंफ्यूज तो ना होते। और सचिन ने, तुम दिल की धड़कन में रहते हो करते करते किसी और को धड़कन में बसा रखा था, और गाना किसी और के लिए गा रहे थे। वाह भाई साहब, वाह, क्या ड्रामा खेला आपने, क्या ड्रामा खेला है। किस लेवल का डिच किया है अपनी वाइफ को, है ना। औरत तो बेचारी चुपचाप सह लेती है, या औरत अगर गलत होती तो लोग सर चढ़ के उसके मतलब उसकी छीछा लेदर, जिसको कहा जाता है छीछा लेदर, हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, मतलब किसी की पूरी तरह से उसको उधेड़ के रख दो। हाँ, इस तरह का काम करोगे, पर आदमी करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसकी बीवी ने नहीं, मनीषा ने नहीं राज खोले होते तो ये भाई साहब तो बिल्कुल सफाचट घूम रहे थे कि मैं तो दूध का धुला हूँ, मेरे को देखो। मैंने थोड़ा सा सुना था, तो मेरे को तो देखो भगा दिया गया एंगेजमेंट से, मुझे घुसने नहीं दिया गया, मैं तो भाई हूँ। वाह रे वाह भाई, भगवान ऐसे रिश्तों से बचाए। भाई मैं तो
खुला कहती हूँ, मैं इस तरह के भाई बहन के रिश्तों पे बिलीव नहीं करती। जो मेरी कुलीग्स हैं, साथ में काम करने वाले लोग हैं, मैं उनके नाम लेके बुलाती हूँ और वो भी मुझे मैम कहते हैं या मेरे नाम से बुलाते हैं। ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन से भी बढ़ के है और ये मेरा भाई है और पीछे रंगरेलियाँ चल रही हैं। इस तरह के रिश्तों पे मैं दूरी रहती हूँ। मुझे तो ज़रा भी भरोसा नहीं होता है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मनीषा इतने दिन से चुप कैसी होती। मैं होती तो 2 लपाड़ा लगाती, सच बता रही हूँ, 2 लपाड़ा लगाती कस के। ये बेचारी लड़की, क्योंकि ये सीधी सादी थी, इसका खूब एडवांटेज उठाया सचिन ने। ऐसा ही होता है जब लड़की, मैं भी ऐसी ही थी शुरू में, जब मैं शादी करके गई थी ना, मैं बिल्कुल ऐसी ही थी, मनीषा की जैसी, चुपचाप सह रही हूँ, जो बोल दे रहा है कर दे रही हूँ। हाँ, सब कुछ देख के भी चुप हूँ। हाँ, कितना भी लोग गलत ठहरा लें, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2 लपाड़ा लगा दूंगी किसी को। अब इतनी हिम्मत है कि 2 लपाड़ा लगा सकती हूँ। तो अब कोई नहीं बोलता। तो मनीषा बेचारी ने कितने टाइम ये दुख झेला, उसकी लाइफ में डिवोर्स तक की स्थिति पहुंच गई और ये लोगों को ये नहीं, उसके मतलब मैं तो इसमें नेहा को बाहर रखती हूँ। मैं सचिन को ज़्यादा जिम्मेदार मानती हूँ। तुम तो उसके पति थे ना, ठीक है, वो जो भी कर रही थी उसके परिवार का पूरा मुंह शर्म से झुक गया, पर तुम तो पति थे, तुम तो एक वाइफ लाए थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको सही तरीके से लुक आफ्टर करना, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर कोई तुम्हें ट्रैप भी कर रहा है तो तुम फंस जाओगे उसमें। तो मनीषा, तुम अपने हस्बैंड को इसमें सीधा नहीं दिखा सकती। ये खबर सोशल मीडिया पे इस कदर फैली हुई है, सोचो बताओ क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। अच्छी भली उसकी नेहा की एंगेजमेंट हो गई थी, क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, इस तरह की रिलेशनशिप का क्या एंड होता है? हमारी अधूरी कहानी बना रहे थे क्या? भैया, ये फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं चलता। वो एक बच्चे की माँ है, तुम शादीशुदा हो सचिन, नेहा एक बच्ची की माँ है। सॉरी, डिस्टरबेंस होगी बीच बीच में, है ना? क्यों नहीं लेडीज स्ट्रॉन्ग बनती हैं, क्यों बेवकूफ़ बन जाती हैं, क्यों आदमी चाहिए लाइफ में? मुझे तो ये समझ नहीं आता। पहले नेहा जी, आप अच्छी भली लाइफ जी रही थी, आपकी एक बेटी थी, आपका इतना प्यार करने वाला भाई है, आपको इतनी बढ़िया फैमिली मिली है, आपके लिए कितने कंसर्न रहते थे। मतलब मैं इस ब्रदर को देखती थी, वो हर तरीके से कोशिश करता था कि उसकी बहन सिर्फ खुश हो जाए, एक हंसी निकाल ले। तो आपकी आंख में हमेशा आशीष जी करके आंखों में आंसू भरे रहते थे। हाँ, भाई ने कितनी कोशिश करी कि आपको सारी खुशियाँ दे दे। मुझे उस भाई के लिए बेहद दुख है, बहुत दुख है। भगवान बहुत किस्मत से ऐसे भाई किसी को देते हैं। आपको आपका परिवार नहीं नजर आया, आपको अपनी बेटी नहीं नजर आई। मैं तो अपने बच्चे के लिए जान दे सकती हूँ। कैसे लोग बच्चे से ऊपर, एक माँ कैसे एक बच्चे से ऊपर अपनी चीज़ों को रख देती है, अपने स्वार्थ को रख देती है। बाप रे बाप, जिसको दुनिया में लाए हो, ठीक है, हमारी सबकी सिंपैथी नेहा से थी कि हस्बैंड नहीं रहे, ये सिंगल लेडी है। मेरी सिंगल लेडी से वैसे भी बड़ी सद्भावना रहती, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को अकेले ब्रॉट अप किया है। मैं सिंगल नहीं हूँ, फिर भी अकेले ब्रॉट अप किया है। तो मैं समझ सकती हूँ, मैं कनेक्ट हो सकती हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत उसके पीछे की होगी। आपका पूरा, आप लकी थे, आपका पूरा परिवार साथ था। कईयों का तो मायका ससुराल कोई भी साथ नहीं देता।
और आपने उसका ऐसा मिसयूज किया।